आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में कुछ वर्षों से बार बार आने वाला एक शब्द का, एक जुमला का, जो कि हमेशा किसी न किसी बड़े राजनीतिक फैसलों के मध्य में बहस के केंद्र बिंदु बन जाता है। वो है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है उस वक्त से काफ़ी चर्चा में आ गया है जब से देश में जो है भाजपा का उभार हुआ है और भाजपा का राजनीतिक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ती चली गई है। अब सवाल उठता है ये कि क्या ये राजनीति जो है भाजपा के आने के बाद प्रारंभ हुआ है? निश्चित तौर पे नहीं। एक्चुअल में हुआ ये है कि भाजपा के आने के बाद भाजपा ने इस तरह की राजनीति को जो है एक्सपोज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये शब्द जो है आजकल काफ़ी चर्चे में रहने लगा है और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में बहस में केंद्र में आ जाता है अलग अलग राजनीतिक घटनाओं के समय में। मैं हूं ललित सिंह, आप देख रहे हैं ललित सिंह शो। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आने के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए बात करते हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि इंडिया में इस वक्त काफ़ी चर्चों में रहता है और बहस के मुख्य बिंदु बन जाता है कई घटनाओं के समय में। एक्चुअल में सिलेक्टिव जो है राजनीति का उत्पत्ति जो है मानव मनोविज्ञान से होता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे चयनात्मक जो है थ्योरी, या कहते हैं कि सिलेक्टिव जो है थ्योरी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इंसान जो है किसी भी मुद्दे पर उस भाग को ही पकड़ कर करके अपने ज्ञान को या अपनी बातों को आगे बढ़ाता है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सूट करता हो या उसकी इच्छाओं के अनुरूप होता हो। बाकी चीज़ों को जो उसे पसंद नहीं आता है वो छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है और इसी सिद्धांत पर आधारित जो राजनीति होती है उसे सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। इंडिया के अंदर ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है इस वक्त काफ़ी चर्चे में रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जुलाई 2019 में देश के कुछ नामी गिरामी जो है 49 विद्वानों ने, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से थे, कला, संगीत, फिल्म, साहित्य क्षेत्रों से थे, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और उन्होंने ये विरोध दर्ज कराया था एक घटना पर जो कि झारखंड में हुआ था, मॉब लिंचिंग का। उस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए जो है प्रधानमंत्री मोदी से जो है हिंदू चरमपंथियों पे कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद तुरंत जो है दूसरे ग्रुप इसी तरह के फिल्मकारों के, साहित्यकारों के, कलाकारों का सामने आता है। वो भी जवाब में जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और कहता है कि ये जो है विचारक जो हैं, विद्वान जो हैं, जो कि अपने को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब देश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों की बातों में अपने अपने स्तर पर एक सच्चाई है। किसी भी पक्ष को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो उठाया ही जा सकता है। टाइमिंग पे, तरीकों पे प्रश्न हो सकता है। मामला यहाँ है कि ये जो 49 जो बुद्धिजीवी हैं जो कि मॉब लिंचिंग पर प्रश्न उठाते हैं, कहीं गलत नहीं है। मॉब लिंचिंग एक खास तरह के जो है लोगों को जो है प्रताड़ित करना, ये कहीं ना कहीं गलत तो है ही, लेकिन उनके द्वारा सेलेक्टिव जो है होना, ये एक प्रश्न के घेरे में आ जाता है, क्योंकि ये वही विद्वान हैं जो कि समय समय पर इस तरह की घटनाओं पर अपनी राय रखते हैं और मुस्लिमों को या अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक वर्ग से खतरा का बात बार बार उठाते हैं और उनके आक्रामक होने का एक रोना रोते हैं। बात
ठीक है, मान लिया जाता है कि वो सही है और ऐसा घटना का विरोध होना भी चाहिए, लेकिन जब हिंदुओं से रिलेटेड इसी तरह की बात होती है तो उस वक्त ये सारे जो बुद्धिजीवी हैं चुप हो जाते हैं। और यहीं से बात उठती है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की। दूसरा ग्रुप जो साहित्यकारों का, फिल्मकारों का जो था, जिसने जो है जवाब में पत्र लिखा, उनका यही कहना है कि आपने जो है मॉब लिंचिंग पर जो है विरोध दर्ज कराया, खत लिखा, सवाल उठाया, ठीक है, लेकिन उस वक्त आप क्यों चुप हो जाते हो जब हिंदुओं पर इसी तरह का अत्याचार होता है या दूसरे वर्ग पर अत्याचार होता है? उस वक्त आपकी जो है ये विद्वत्ता या समाज के प्रति जो है आपका ये जो लगाव है, ये दर्द है, वो कहाँ चला जाता है? इस प्रश्न में भी दम है। ये चीज़ जो है एक ऐसा है कि ये दर्द जो है साहित्यकारों का नहीं है, ये दर्द है राजनीतिक विचारधारा का। क्योंकि वो जो पहला ग्रुप था विचारधारा का, जिसमें कि जो है काफ़ी साहित्यकार थे, वो वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा के काफ़ी नज़दीक अपने को पाते हैं। दूसरा जो ग्रुप है जिसने जवाब में पत्र लिखा, वो जो है दक्षिणपंथी विचारधारा के काफ़ी नज़दीक है। दोनों ने अपनी सहूलियत के अनुसार प्रश्न उठाया, लेकिन वास्तविकता के ज़्यादा करीब जो है ये दक्षिणपंथी ग्रुप ही लोगों को नज़र आया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि आप अगर प्रश्न उठाते हो तो हर चीज़ पे उठाओ जो आपको गलत लगता है। और देखा जाए तो ये एक सही भी है। अगर अपने आप को किसी राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित नहीं पाते हो या अपने आप को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं महसूस करते हो, एक स्वतंत्र विचारक महसूस करते हो, तो आपका ये दायित्व बनता है कि समाज या देश के अंदर किसी भी तरह का ऐसा कोई घटना होता है जो कि आपको गलत लगता है, तो उस पर आप अपना आवाज़ बुलंद करो। लेकिन अगर आप ये करते हो कि कुछ सेलेक्टिव जो है चुनिंदा घटनाओं पे अपना विचार व्यक्त करते हो, सरकार के सामने विरोध दर्ज कराते हो, तो ये संदेह के घेरे में आ जाता है। और ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ जो है सिर्फ इसी मामले तक सीमित रह गया। कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होता है देश में जिस पे कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या वाम दल ही सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, भाजपा भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि भाजपा का सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है कुछ इस तरह का होता है, वो ज़्यादा जो है मास अपीलिंग नहीं हो पाता है। चाहे उसके पीछे जो भी कारण हो सकता है इसके पीछे ये कारण हो कि विपक्ष उसको उतने धारदार तरीके से नहीं उठा पाता हो, या और भी कारण हो सकता है कि देश की पब्लिक को उसमें ज़्यादा गलत नहीं दिखता हो। ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या है इसके अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस और वामपंथियों के द्वारा जो विभिन्न मुद्दों पर जो रुख अख्तियार किया जाता है वो निश्चित तौर पे सिलेक्टिव होता है और वो काफ़ी हद तक एक्सपोजेबल होते हैं, यानी कि इतना सेंसिटिव होते हैं कि उसको अगर भाजपा एक्सपोज करती है तो लोगों की निगाह में वो चढ़ जाता है और मास अपील वाली मुद्रा में वो मुद्दा आ जाता है। अब जैसे कि जब भाजपा ने कश्मीर में 370 को हटाया तो संसद में बहस के दौरान जो है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद किए जाने पे काफ़ी हंगामा किया और सरकार से मांग करने लगे कि उनको नज़रबंद क्यों किया गया है। संसद में जब इस मुद्दे पे बहस चल रहा था तो जवाब में भाजपा भी हमलावर होती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैंने जो है इन्हें नज़रबंद किया, तो आपने फिर क्यों जो है फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला को 10 सालों तक नज़रबंद किया था? अगर आपका नज़रबंद करना जो है अगर सही था
तो फिर मेरा जो है कानून व्यवस्था को संभालने के लिए 6 महीने या 2-4 महीने के लिए बंद करना कैसे गलत हो सकता है। इसी जवाबी हमला के बीच में भाजपा ये भी कहती है कि जब पंजाब में उग्रवाद का दौर था तो आपने भी तो पंजाब के बहुत बड़े बड़े लीडरों को महीनों और वर्षों तक नज़रबंद कर रखा था, तब तो आप पे किसी ने प्रश्न नहीं उठाया था। तो ये जो है हर राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है बहस का एक मुद्दा बन जाता है। कुछ समय पहले तक आपने मीडिया में काफ़ी जगहों पे कवरेज देखा होगा, टीवी चैनलों पे कवरेज देखा होगा केरला के लव जिहाद के बारे में। जब केरला की लव जिहाद का मामला भाजपा या दक्षिणपंथी उसके जो सहयोगी संगठन हैं उठाते थे, तो कांग्रेस और वामपंथी दल और उनके कई सहयोगी दल इससे भाजपा का और हिंदूवादी दलों का कपोल कल्पना कह करके खारिज करते थे। लेकिन जब इसी मुद्दे पर केरल के चर्चों की जो सर्वोच्च संस्था है उसके द्वारा जब वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है और केरला के दो मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा जब आधिकारिक तौर पे इसको स्वीकार किया जाता है और इस पे जब बयान दिया जाता है, तो ये सारे कांग्रेस और वामपंथी दल जो है इस मुद्दे पर बैकफुट पे आ जाते हैं। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे एक्सपोज होते ही ये तमाम जो है कांग्रेस और वामपंथी दल और इसी तरह की विचारधारा वाले बाकी दल जो है बैकफुट पे आ जाते हैं। जैसे कि कश्मीर में 1990 के दशक में जो है कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उनका पलायन, जब भी ये मुद्दा जो है गर्म होता है तो इस मुद्दे पे ये सारे जो है दल जो है बैकफुट पे नज़र आने लगते हैं। इसी तरह देश के कई भागों में, जैसे कि कुछ दिन पहले यूपी के कैराना से भी हिंदुओं के पलायन का मामला उठा था, तो शुरू में तो इसे जो है हिंदूवादी संगठनों का एक कल्पना मात्र कहा गया और अतिशयोक्तिपूर्ण इसे सूचना कहा गया। लेकिन जब बाद में इनकी करेक्ट सूचना या कहा जाए कि एकदम परफेक्ट जो है एकदम सुविश्वस्त सूचनाएं जब आने लगी, तो ये सारे लोग जो है बैकफुट पर आने लग गए। अब सवाल ये है कि क्या जो है ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स गलत है जो कि सिर्फ यही लोग इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा ये कहना या मेरा इस वीडियो में मकसद ये है कि मैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को गलत कहूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है राजनीति का एक भाग है। अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो राजनीति जो है फिर पंगु हो जाएगा, राजनीति फिर राजनीति रहेगा ही नहीं। राजनीति में इस तरह की कई थ्योरी हैं जिसके बल पे ही राजनीति चलती है। लेकिन मामला तब जो है दिक्कत वाली आ जाती है, या ये मामला तब ज़्यादा गर्म हो जाता है जब एक राजनीतिक दल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है और वो जो है दूसरे राजनीतिक दल के द्वारा इस मामले पे एक्सपोज कर दिया जाता है और जिसकी वजह से उसे काफ़ी राजनीतिक नुकसान होने लगता है। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है और हर वक्त होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपने सेलेक्टिव पॉलिटिक्स किया लेकिन आपको राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। जाहिर सी बात है, आप अगर इस तरह के पॉलिटिक्स करोगे तो अपोजिट जो होंगे राजनीतिक दल वो इस पे जो विरोध करेंगे और इसके काट के तौर पे वो इसका जो दूसरा पक्ष है जिस पे आप जाना नहीं चाहते अपने राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए, उस पक्ष को वो हाईलाइट करेगा। तो इस द्वंद्व युद्ध में एक पक्ष या तो नुकसान में जाएगा या एक पक्ष फायदे में जाएगा। तो आप अगर फायदे में जाते हैं तो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स आपको सूट कर गया। लेकिन अगर यही मुद्दा जो है गर्म हो जाता है और आपके खिलाफ चला जाता है तो आपको राजनीतिक नुकसान हो जाता है और फिर ये एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का जो है आरोप नहीं लगता है, भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। जैसे कि आप जब मॉब लिंचिंग की बात आती है तो भाजपा जो है इस पे जो है बगले झांकने लगती है और इसे जो है
वो कानून व्यवस्था की स्थिति बता कर करके और यह कह करके कि जो है कानून जो है अपराधियों को सजा देगी, कह करके वो बच निकलता है। और ये मुद्दा उतना जो है राजनीति में गर्म नहीं हो पाता है और इसका विपक्षी दल जो है फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसी तरह का आरोप जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जो है भाजपा पर विपक्षी दलों के द्वारा और मीडिया के द्वारा लगाया जाता था कि वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि मीडिया द्वारा और तमाम विपक्षी दलों द्वारा जो भाजपा द्वारा जो चलाए गए विभिन्न जो है योजनाओं या लिए गए विभिन्न निर्णयों पर उसे घेरने की कोशिश करती थी, उसे उस पर बोलने के लिए विवश करती थी, लेकिन भाजपा उस पर बच कर करके निकल जाता था। तमाम जो है राजनीतिक जो है चुनावी जो है अभियान में कहीं भी भाजपा ने अपने जो है द्वारा जो है लिए गए राजनीतिक निर्णय, जीएसटी लागू करना, नोटबंदी, इसी तरह के और जो उनके कार्यक्रम थे जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इन पर कभी भी खुल कर करके कोई भी राजनीतिक चुनावी सभा में बात नहीं करती थी। वो अपना सारा चुनावी कैंपेन जो है घुमा फिरा करके राष्ट्रवाद, पुलवामा अटैक, पाकिस्तान पे किए गए सर्जिकल स्ट्राइक, इसके इर्द गिर्द घुमाती रहती थी और विपक्ष जो है उसे जो है विवश करती थी कि वो जीएसटी पे आके बात करे, वो जो है नोटबंदी पे बात करे, गंगा की सफाई अभियान पे बात करे और इस तरह के तमाम मुद्दे पे उसे घिरने की कोशिश करती थी। और जब भाजपा इन मुद्दों को हाथ नहीं लगाती थी तो विपक्ष और मीडिया के एक बहुत बड़े धड़ों द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि भाजपा सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, ज्वलंत मुद्दों को छोड़ कर करके एक भावनात्मक मुद्दा पाकिस्तान, बालाकोट स्ट्राइक, इनको भुनाने की कोशिश कर रही है। तो ये राजनीति है, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष जो है अपने सिलेक्टिव राजनीति में फंस जाती है और भाजपा है कि वो अपने सिलेक्टिव राजनीति से उन्हें पस्त कर करके आगे निकल जाती है। सिलेक्टिव राजनीति जो है सारे लोगों द्वारा हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना ही सा है भारत की राजनीति में कि कांग्रेस और वामपंथी समूह जो है और बाकी विपक्षी दल जो हैं अपने सिलेक्टिव राजनीति की वजह से भाजपा के द्वारा हमलावर होने पर फंस जाते हैं और उसका राजनीतिक फ़ायदा जो है भाजपा उठा के निकल जाती है। तो ये था सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो इंडिया के अंदर चलता है उस पर हमारा जो है वीडियो, और इसी तरह का एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा भारत के अंदर चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर या कि राजनीतिक विचारधारा पर, और मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि भारत के अंदर किस किस तरह की राजनीति चलती है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।